योगी जैसे सीएम इसलिए चाहिए कि आप लोग जानते हैं मालदा मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, एक रिलीजन को लेकर कैसे दंगा हुआ है। हिंदुओं को एक जिला छोड़ के दूसरे जिला में जाना पड़ रहा है रात के। तो ये सब बंद करने के लिए हम लोगों को सीएम योगी जी के जैसे ही चाहिए। जी कर ये सारा देश को नहीं सारा विश्व को हिला दिया। सारा वर्ल्ड इसके लिए रास्ते में सारा उतर गए। तो इस हिसाब से देखने को ये मिलता है कि बंगाल में बंगाली मुख्यमंत्री है, लड़की महिला मुख्यमंत्री है, फिर भी महिला के लिए कोई सोच नहीं है उनके अंदर। जब हम लोगों का युवा उसके वो जो पोस्टर छिड़ रहा है क्योंकि क्यों लगा रहे हो, तब अटैक कर रहे हैं। आप देखे जब जो सभा था मोदी जी का, वहाँ पे जब हमारा कार्यकर्ता सभा में आ रहे थे, बांस के ऊपर पत्थरबाजी हुआ, बांस से लड़कियों को जो पुरुषों को उतार के मारा गया। अभी 1 करोड़ घटने वाला है। वो जो फर्जी वोट है ना, जितना रोहिंग्या मुसलमान वो सब फर्जी वोट वो घट गया। ममता बनर्जी से कहती हैं कोई रोहिंग्या कोई नहीं है, कोई अवैध लोग नहीं रहते हैं यहाँ पर, ये तो बस फालतू प्रोपेगेंडा फैला रही है बीजेपी। सुनिए, वो जो बांग्लादेश में जब एसआईआर शुरू हो ना, वो बॉर्डर से हजारों लाखों भाग रहा था। वो सब पूरा इंडिया में पूरा चैनल में सब दिखाया था। वो कोई छुपा बात नहीं है जे हम लोग बोल रहे हैं भाजपा रोहिंग्या कोई ऐसे कुछ नहीं। रोहिंग्या इतना भागा, फिर भी अभी भी 20% रोहिंग्या है। कमल ही कमल देखिए ना, सब पूरा देश सुकून से नींद में है, लेकिन एक आदमी को छोड़ के, मतलब के हमारा सीएम ममता बनर्जी को छोड़ के वो अभी नींद में नहीं है। वो रात उनका नींद कैसे उड़ गया? वो जो ब्रिगेड हुआ ना, आप देखिए हाँ, वहाँ से ही उठ गया उसका पूरा नींद। एकदम परिवर्तन की यात्रा मोदी जी के हाथ से शुरू हो गया। मतलब वो ब्रिगेड ग्राउंड खत्म नहीं है, वहीं से शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने कहा था कि अब टीएमसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एकदम हिसाब लिया जाएगा, चुन के हिसाब लिया जाएगा। क्या कहेंगे, बंगाल का माहौल क्या लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर अभी बंगाल कहाँ खड़ा है? बंगाल महिला के लिए एकदम भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो घटना घटे हैं पिछले दिनों में, जैसे कि आरजी कर, ये सारा देश को नहीं सारा विश्व को हिला दिया। सारा वर्ल्ड इसके लिए रास्ते में सारा उतर गए। तो इस हिसाब से देखने को ये मिलता है कि बंगाल में बंगाली मुख्यमंत्री है, लड़की महिला मुख्यमंत्री है, फिर भी महिला के लिए कोई सोच नहीं है उनके अंदर कि उन लोगों की सुरक्षा में। ऊपर से ये वार्ता देते हैं कि 8 बजे के अंदर घर में घुस जाओ, 8 बजे के बाद बाहर रहना उचित नहीं है। ऐसा करके महिला मुख्यमंत्री होकर भी महिला के लिए सुरक्षा के लिए चिंता नहीं करके ऊपर से ये बोल रहा है। और महिला तो इधर एकदम भी सुरक्षित नहीं है। जैसे कि आइन जो बंगाल में जो श्रृंखला है, आइन श्रृंखला, वो भी पूरी तरह डेमोलिश हो गया है। जैसे कि जो आरजीकर में घटना घटे, उसके बाद जो सारा प्रूफ था वो मिटाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए इतना तत्पर हुए। अगर ये महिला के बारे में सोचते तो ज़रूर सोचते कि उसको न्याय मिले। ये भी उन्होंने ये रास्ता भी ख़त्म कर दिए। महिला को न्याय नहीं मिलना चाहिए। ऐसा सिर्फ महिला नहीं, पूरा बंगाल में जो अभी हालत है, कोई भी सुरक्षित नहीं है अभी जैसे कि हालत है। तो क्या लग रहा है कि इस बार बंगाल की महिलाएं क्या सोच रही हैं? देखिए, जितना सारा भाता वगैरह दे रहा है, लक्ष्मी भंडार दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ये उतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सबको पता है, जैसे कि इतना दिन डीए बंद करके एकदम वोट के पहले डीए चालू कर देना, इसका एक वार्ता देता है, सबको ही वार्ता देता है। ये वोट के लिए है, ये सबको समझना चाहिए कि ये जस्ट वोट मिलने के कारण ये इशू उसमें दिखा रहा है। ये फिर से अगर मसनत में आएंगे तो फिर से वही चालू हो जाएगा, फिर से किसी को डीए वगैरह नहीं मिलेगा, फिर से अत्याचार होगा। खासकर हिंदू डेमोलिश हो जाएगा। इधर हिंदू को हटाने में ही ये इसका बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, हिंदू को मिटाने के लिए। अच्छा, आपने कहा कि भत्ता मिलता है महिलाओं को, लेकिन मैं एक सवाल करूंगा। आपने सुरक्षा को लेकर भी बात करा कि महिलाओं के लिए पहले ये भत्ता जरूरी है कि उनकी सुरक्षा जरूरी है?
100% सुरक्षा जरूरी है। भाता तो मीन्स अगर ठीक ठाक काम मिल जाए सबको, इधर कोई कारखाना शिल्प वगैरह ये सब कुछ नहीं है इधर। अगर फैक्ट्री वगैरह चालू हो जाए तो भत्ता देने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये दे रहे हैं, दिखा रहे हैं हम तुम लोगों के लिए सोच रहे हैं, एकदम दिखावा कर राजनीति चल रहा है और कुछ नहीं। क्या नाम है मैम आपका? पूजा रॉय। क्या कहेंगे महिलाओं के लिए पश्चिम बंगाल देखा जाए सुरक्षा के तौर पर कैसा है? अगर महिला सुरक्षित होते पश्चिम बंगाल में तो क्या आरजी करके जैसे घटना घटती? हमारे यहाँ एक लड़की जो अपने ड्यूटी पर हॉस्पिटल में, ना कि रास्ते पर ना कि सड़क पर, वो अपने जहाँ पर काम करती है, एक डॉक्टर है। इससे आगे क्या बोलूँ कि और सुरक्षा के बारे में क्या बोलूँ? यहाँ पर ही पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में महिला का सुरक्षित कैसा होता है। और लॉ कॉलेज में डॉक्टर ये सब तो होता रहता है, कामधुनी, और ये सभी जो करते हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे प्रशासन, ममता बनर्जी। तो यहाँ पर तो महिला सुरक्षा एकदम भी नहीं है और हम लोग महिला सुरक्षा चाहते हैं। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के चैनल के दौरान कि परिवर्तन हो चुका है, बस फलाफल की बारी है। वो 4 मई को हम लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ का महिलाएं सब लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन हो चुकी है। तो फिर परिवर्तन होगा तो ममता बनर्जी क्या करेंगी फिर? वो तो पिक्चर ड्राइंग करते हैं वगैरह, गाना गाती है। तो अगर मैं एक मुख्यमंत्री हो जाएगा, सीएम हो जाएगा, तो वो सब करके वो अपना काम चला लेगी। अच्छा, वो तो ममता बनर्जी तो ये बयान देती हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है जिस राज्यों में, वहाँ ज़्यादा सुरक्षा है, वहाँ ज़्यादा दंगा होता है और वहाँ ज़्यादा क्राइम होता है। आप लोग सर्च करके देखेंगे, टॉप में आ गया है हमारे पश्चिम बंगाल। धर्षण और ये एसिड कांड के जैसे कांड में हमारा पश्चिम बंगाल टॉप में आ चुका है और दूसरा स्टेट आगे बढ़ रहा है सब कुछ तरीके से। हम लोग पीछे पड़ रहे हैं। तो इससे क्या बोलूँ कि ममता बनर्जी अच्छे सरकार है? यही तो पता चलता है कि नहीं है, वो व्यर्थ है। इसीलिए पश्चिम बंगाल के सारे लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन होके ही रहेंगे। तो परिवर्तन होगा इस बार? एकदम परिवर्तन होगा। और ममता बनर्जी जो पिक्चर वगैरह बनाते हैं जिसका करोड़ों मिलता है उनको, तो एक सीएम बन के वो सब पिक्चर बनाएगी और जिनको जिनको खरीदना होगा वो खरीदेंगे और ऐसे ही करके उनका अगले टाइम में चले जाएंगे। अच्छा, अभी महिलाओं को भत्ता दिया जा रहा है 1500 रुपये, बेरोजगार युवाओं को भी, और महिलाओं के लिए पैसे बढ़ाए गए। उसमें भी उन्होंने कैटेगरी बांट दी कि जनरल महिलाएं अलग हैं और SC ST OBC महिलाएं अलग हैं। क्या कहेंगे कि ये भत्ता जरूरी है कि रोजगार जरूरी है? एकदम भत्ता जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो BA मतलब कि HS सब लोग शिक्षित है। क्या हम लोगों के बच्चे शिक्षित होके, हम लोगों के घर के लड़की शिक्षित होके क्या वो 1500 रुपये का भाता लेकर, आप बोलिए 1500 रुपये में कुछ होता है क्या? कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। तो क्यों लेंगे हम 1500 रुपये? हम लोग तो एडुकेटेड है ना, तो हमको नौकरी चाहिए, हमको काम चाहिए। हम काम करेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, हमारे घर के लड़कियां सुरक्षित रहेंगे, काम पर जाएंगे। ये हमारा संकल्प है बीजेपी का। अच्छा, जो महिलाओं को भत्ता दिया जा रहा है उसमें भी हमने देख रहे हैं 2 वर्ग बांट दिए, जनरल और SC ST OBC। तो क्या मान रहे हैं, महिलाओं को भी अब 2 भागों में ममता बनर्जी ने बांट दिया? ममता बनर्जी महिलाओं को तो एकदम, एक महिला मुख्यमंत्री होकर वो महिला को सम्मान नहीं देती है। एक हमारा देश के राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को भी उन्होंने अपमान किया है। तो ये बात को लेकर हम क्या बोले? एक महिला मुख्यमंत्री है, CM है, उनसे हम लोग ये आशा करते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति को वो अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, यहाँ पर नहीं आने देते हैं। तो इस पे हम क्या बोले? हमने तो बंगाल में तस्वीरें भी देखी हैं कि किस तरीके से जब महिलाएं PM मोदी की रैली में जा रहे थे तो उनको कैसे पीटा गया, बाल पकड़ के पीटा गया, पुरुष उनको मार रहे थे, जो TMC के लोग थे, जो कहा जा रहा है उनके अनुसार। तो क्या मानते हैं, ऐसी व्यवस्था है बंगाल में? हाँ, ऐसी व्यवस्था है। यहाँ पर गुंडागर्दी चलती है, ये ममता बनर्जी के अनुप्रेरणा में ही चलती है। वो हर वक्त बोलते हैं कि वो बंगाली में बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, बट वो सांप्रदायिक उत्तेजना बार बार दंगा फैलाती है। वो बार बार, उनका दल ही है, उनका पार्टी है, TMC पार्टी है, दंगाबाज पार्टी है। वो नहीं तो महिलाओं को सुरक्षा देती है, नहीं तो सम्मान देती है, और हम लोग आशा भी नहीं करते हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल के महिलाएं परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, ममता बनर्जी से आशा नहीं है तो किससे आशा है? बीजेपी पार्टी से आशा है। अब दूसरे स्टेट में देख लीजिए, वहाँ पर महिलाएं कितना सुरक्षित है, वहाँ पर महिलाएं काम करती है, वो पैरों पर खड़ी है। तो बीजेपी आएंगे तो हम लोगों को सुरक्षित मिलेगा, हम लोगों को काम मिलेगा।
तो इसीलिए तो हम बीजेपी के ऊपर भरोसा करते हैं। तो क्या चाहते हैं, कैसा सीएम हो यहाँ बंगाल में? बंगाल में ऐसे सीएम हो जो लड़कियों को लिए, खास तौर पर लड़कियों के लिए सुरक्षा का पूरा करे सुरक्षा को, और काम जैसे जिसका जैसे एडुकेशन हो उसको वैसे तरीके काम मिले। और हमारे लड़कियों को, जो हमारे घर के लड़के हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके नौकरी कर रहे हैं, हम वो नहीं चाहते हैं। तो हम आशा रखते हैं कि जो सीएम होंगे वो हमारे माने बंगाल के लड़के जब बंगाल में ही रहे, अपने माता पिता के पास रहे, यहाँ पर ही काम करे, हम लोग ऐसे ही चाहते हैं। युवाओं से सुनते हैं कि योगी जैसा सीएम उनको चाहिए, चाहे महिलाएं हों चाहे युवा हों, वो ये मांग कर रहा है। योगी जैसे सीएम इसलिए चाहिए कि आप लोग जानते हैं मालदा मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, एक रिलीजन को लेकर कैसे दंगा हुआ है। हिंदुओं को एक जिला छोड़ के दूसरे जिला में जाना पड़ रहा है रात के। तो ये सब बंद करने के लिए हम लोगों को सीएम योगी जी के जैसे ही चाहिए। क्या नाम आपका? सुभाष बोर। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है, युवाओं के बीच क्या माहौल है? देखिए, सब तो बोले दिए हैं, फिर भी हम बोल रहे हैं, आप जगह जगह पोस्टर देखे हैं कि माहौल तो टीएमसी तैयार कर रहे हैं भाजपा के लिए, क्योंकि वो लोग दूसरे जगह से भाड़ा करके लोग लाके बॉयकॉट बीजेपी का पोस्टर टंगा रहे हैं। जब हम लोगों का युवा उसके वो जो पोस्टर छिड़ रहा है, क्योंकि क्यों लगा रहे हो, तब अटैक कर रहे हैं। आप देखे जब जो सभा था मोदी जी का, वहाँ पे जब हमारा कार्यकर्ता सभा में आ रहे थे, बांस के ऊपर पत्थरबाजी हुआ, बांस से लड़कियों को, जो पुरुषों को उतार के मारा गया, महिला को भी मारा गया। उसका लाइव फुटेज भी आप देख सकते हैं। कहीं पे महिला को पीछे जाके लात मार रहा है वो टीएमसी वाला, महिला बेहोश हो चुकी है, उधर में पुलिस उसको खींच के हटा रही है, ऐसा फुटेज भी आया है। तो ये जो माहौल है, ये डर का माहौल टीएमसी के अंदर है, उनके मन में डर है क्योंकि उनका सत्ता जाने वाला है। तो माहौल तो आप वो टीएमसी को देख के ही आप समझ सकते हो कि इस बार कमल ये वेस्ट बंगाल में खिलेगा। मतलब क्या मानते हैं कि बीजेपी और पीएम मोदी से कुछ उम्मीद है? ये मोदी जी से तो उम्मीद हर देशवासी को है, और बीजेपी से तो उम्मीद एक ही कारण है कि वहाँ पे पीएम मोदी है। और आप गुजरात देख लीजिए, आप यूपी को देख लीजिए, जो रोल मॉडल है अभी बीजेपी का, डबल इंजन सरकार का जो रोल मॉडल है। आप क्षेत्रीय जो ऊपर में जो हमारा जो स्टेट है, असम हो गया, आपका मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, उसमें जो डेवलपमेंट हुआ है उसका आधा भी ये वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ है। वो सब बिछड़ा हुआ स्टेट था पहले, जो अभी टॉप 10 टॉप 20 के लिस्ट में आता है इंडिया में, और इंडिया जो टॉप 3 में था वो अभी पीछे एकदम पीछे चला गया। क्या नाम आपका? शुभम शाह। क्या लग रहा है इस बार ममता बनर्जी जो भत्ता दे रही हैं युवाओं को, क्या लुभारा है उनको? पहला बात तो ये है, ममता बनर्जी का ये जो डिक्टेटरशिप चल रहा है पिछले 5 साल से नहीं, 15 साल से चल रहा है। और उसके ऊपर बीजेपी का जो संघर्ष चल रहा है, वो पहले 2011 में 2 था, फिर संघर्ष करके 77 आया है, अगली बार 177 से भी ऊपर जाने वाला है। पहला बात ये है। दूसरा बात, ऑटोमेटिकली बीजेपी क्षमता में आ रहा है यहाँ पर। और आपका क्या क्वेश्चन था फिर पहले? युवाओं को जो भत्ता दिया जा रहा है, कि युवाओं को भत्ता चाहिए कि एक पक्का रोजगार चाहिए? पक्का रोजगार चाहिए। भत्ता तो दे रहा है 7 या 8 साल से तो दे रहा है, और अभी तक 1500 का चालू किया है। वो सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम एक ही से सॉल्व होगा। यहाँ पर रोजगार चाहिए। तो लगाया 15 सालों में रोजगार, फैक्ट्री कुछ लगाया युवाओं के लिए? क्या होता तो अभी 1500 का चालू करना होता है क्या? अभी कोई नहीं चालू हुआ है, कुछ नहीं चालू हुआ है रोजगार का। अभी भाजपा सरकार आने के बाद ही यहाँ पर जो होगा अच्छा होगा। तो क्या लग रहा है परिवर्तन होगा इस बार बंगाल में? एकदम 180 से ऊपर जाएगा एकदम। क्या नाम था आपका? मेरा नाम गौरंग दास है। क्या लग रहा है माहौल इस बार पश्चिम बंगाल में क्या है? ममता बनर्जी तो कह रहा है कि वापस टीएमसी आ रहा है। नहीं आएगा नहीं। इस साल जो 24 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हमारा भाजपा ने 40 लाख से पीछे था वोट, लेकिन अभी 1 करोड़ घटने वाला है। वो जो फर्जी वोट है ना, जितना रोहिंग्या मुसलमान, वो सब फर्जी वोट वो घट गया। ममता बनर्जी कहती हैं कोई रोहिंग्या कोई नहीं है, कोई अवैध लोग नहीं रहते हैं यहाँ पर, ये तो बस फालतू प्रोपेगेंडा फैला रही है बीजेपी। सुनिए, वो जो बांग्लादेश में जब एसआईआर शुरू हुआ ना, वो बॉर्डर से हजारों लाखों भाग रहा था, वो सब पूरा इंडिया में पूरा चैनल में सब दिखाया था। वो कोई छुपा बात नहीं है जे हम लोग बोल रहे हैं भाजपा रोहिंग्या, कोई ऐसे कुछ नहीं। रोहिंग्या इतना भागा, फिर भी अभी भी 20% रोहिंग्या है। भाजपा का
जो नारा है, रोहिंग्या भगाओ देश बचाओ। क्या लग रहा है इस बार नारा परिवर्तन का है बंगाल में? एकदम 100%, क्योंकि हम तो जो अंक है ना, अंकों में जो एकदम मिल गया। 40 लाख जो हमने पीछे है वो तो चोरी मार के पीट के ले लिया। इस बार अगर सही तरह से वोट हो जाएगा तो हम तो ऐसे मानते हैं 180 तक सीट मिल जाएगा, एकदम 100%। ठीक, क्या नाम आपका? कार्तिक रॉय। क्या है माहौल इस बार बंगाल का? कमल ही कमल। देखिए ना, सब पूरा देश सुकून से नींद में है, लेकिन एक आदमी को छोड़ के, मतलब के हमरा सीएम ममता बनर्जी को छोड़ के वो अभी नींद में नहीं है। और रात उनका नींद कैसे उड़ गया? वो जो ब्रिगेड हुआ ना, आप देखिए ना, हाँ वहाँ से ही उठ गया उसका पूरा नींद। उसके पास पहले से ही खबर था, पुलिस के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, कितना लोग, मतलब कि मान लीजिए 10 से 12 लाख लोग ब्रिगेड में आया था। जितना ब्रिगेड ग्राउंड में था उससे डबल लोग बाहर में था, मतलब घुस नहीं पाए इतना लोग। लग रहा है कि जो ये अभी ब्रिगेड ग्राउंड में जो हुआ वो बंगाल की एक परिवर्तन था, एक परिवर्तन की यात्रा थी वो। एकदम परिवर्तन की यात्रा मोदी जी के हाथ से शुरू हो गया। मतलब वो ब्रिगेड ग्राउंड खत्म नहीं है, वहीं से शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने कहा था कि अब टीएमसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एकदम हिसाब लिया जाएगा, चुन के हिसाब लिया जाएगा। मतलब कि आप देखिए ना, बंगाल में उन्नति जिसको बोला जाता है किसका हुआ है? टीएमसी पार्टी का। वो जो बीड़ी लेके खाता था, सिगरेट आधा जला के खाता था, कान में ये से रखता था, वो लोग मतलब गाड़ी वाड़ी कर लिया है। और टाली के घर में ना एसी है। अब देख लीजिए, हमारे लोकेलिटी में है, जो रिक्शा में चला नहीं जाता था वो अभी स्कॉर्पियो वगैरह लेके घूमता है। तो उन्नति उन लोगों का हुआ है, साधारण जनगण का कोई कुछ नहीं हुआ है। मोदी जी का घर भी नहीं मिल रहा है इन लोगों को, लेकिन टीएमसी वालों को जो दो तल्ला में रहता है उन लोगों को फिर से मिल केंद्र सरकार का योजना भी नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता है। और उसमें भी काट मनी देना पड़ता है। अगर किसी को मिलता है ना, वो टीएमसी के वालों को ही मिलता है, लेकिन उन लोगों को भी काट मनी दे के नेताओं को वो मिलता है। बेहाला पूरा विधानसभा में मौजूद थे, युवाओं की हमने बात सुनी, महिलाओं की बात सुनी, और तमाम कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकल के आया है कि इस बार परिवर्तन की लहर बंगाल में दिखाई दे रही है।